प्रिय भक्तजनों, यह आश्विन कृष्ण पक्ष का जो 16 दिन है, यह पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। और पितृपक्ष का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और चाहिए समस्त समाज के लोगों को कि इन पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कर्म के निमित्त जो भी शास्त्रों में वर्णित व्यवस्थाएं हैं, विधाएं हैं, उसके अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जो लोग जीते जी अपने माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनके खान पान का ध्यान नहीं देते हैं, अपने माता पिता को दुत्कारते हैं, डांटते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह के दुख देते हैं, वही लोग मृतपरांत भी, दिवंगत होने पर भी अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म से, पितृतर्पण से विरत होते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। समाज के समस्त बंधुजनों से और मातृशक्तियों से मेरा अनुरोध है, सुझाव है कि जीते जी भी अपने माता पिता की सेवा करिए, खूब सेवा करिए, लगन से सेवा करिए, उनके प्रत्येक कठिनाइयों में खड़े रहिए। और मृतप्रांत भी जो वर्ष में एक बार 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, उसमें उनको तर्पण कीजिए, उनका पिंडदान कीजिए, उनको उनके निमित्त जो भी शास्त्रों में उल्लिखित और उचित कर्म हैं उसे अवश्य करना चाहिए। आप अपने शक्ति अनुसार ही करिए, आप स्वयं करिए, लेकिन अवश्य करिए, उसमें आपको लाभ ही होगा। आम जनमानस एवं संतों में इस विषय पर भेद है। आम जनमानस के लिए शास्त्रों ने जो व्यवस्थाएं, जो विधाएं श्राद्ध कर्म और पितरों के निमित्त बताए हैं, और संत जन जो करते हैं उसमें अंतर होता है। संत जन का अपना करने का विधान है, वह भी शास्त्र के अनुरूप ही करते हैं। लेकिन आम जनमानस जो साधु संत नहीं हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं और उसके अनुसार ही आपको यह कर्म करने चाहिए। लेकिन इसमें बहुत खर्चीला, बहुत कठिन व्यवस्था में न पड़ के सरलतापूर्वक स्वयं से भी आप पिंडदान करिए, अपने पितृगणों का तर्पण करिए, दोनी निकालिए, वे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपके यहाँ सुख समृद्धि संपन्नता, संतति सुहरत के साथ साथ ज्ञान विद्या और दीर्घायु उन परिवारों में प्राप्त होता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जिसमें हमारे जो पितृगण होते हैं
वह देव तुल्य हो जाते हैं, जैसा कि शास्त्रों में विदित है। पिता को वसु देवता के रूप में, दादा को रुद्र देवता के रूप में और परदादा को आदित्य देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। और उसके अनुसार ही उसमें पितृ पूजन विद्वानों द्वारा और स्वयं के द्वारा संपन्न होता है। कितने परिवारों में श्राद्ध कर्म नियमानुसार किया जाता है, यह तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं। लेकिन किसी भी परिवार में 3 पीढ़ी पिता, दादा, परदादा तक का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण अवश्य करना चाहिए। और किसी का देखी देखा बहुत खर्चीला न करके आप कम संसाधन में भी कर सकते हैं, जिससे आपके पितृगण प्रसन्न हो करके आपको उसका पूर्ण फल देंगे और उससे आपके परिवार में सुख शांति अवश्य आएगी। और इसे पितृयज्ञ भी कहा गया है। बहुत तमाम तरह के विविध प्रकार के यज्ञ हैं, उसमें पितृयज्ञ का भी विशेष महत्व है। और जो परिजन अपने माता पिता और पूर्वजों में जो दिवंगत होते हैं, पितृयज्ञ करके यानी उनका श्राद्ध कर्म करके, तर्पण पिंडदान करके पितृऋण से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आप समस्त बंधुजन, श्रद्धालुजन अवश्य अपने माता पिता का जीते जी खूब सेवा करिए, तन मन से सेवा करिए। और दिवंगत परांत भी उनकी सेवा करिए। जिनके माता पिता जीते जी प्रसन्न होते हैं, वह परिवार खुशहाल होता है, उस परिवार में प्रसन्नता होती है। और जिनके दिवंगत माता पिता अपने पुत्रों के, संतानों के पितृयज्ञ से प्रसन्न होते हैं, तो उन परिवारों में वह पितृलोक सुख समृद्धि संपन्नता, संतत और सुहरत, दीर्घायु, ज्ञान विद्या, विकास सब कुछ से संपन्न करते हैं। उस परिवार में आनंद ही आनंद होता है। इसलिए जीते जी भी माता पिता से खूब मिलजुल करके स्नेह के साथ रहिए और मरणोपरांत भी उनके प्रति श्रद्धा रखिए और पितृ यज्ञ करिए, श्राद्ध कर्म करिए। उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।